गुड इवनिंग एवरीवन। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये चैनल है मैजिक मैथ्स बाय प्रद्योत कुमार के नाम से है। जिन भैया बहनों ने या जिन छात्रों ने अभी इसको सब्सक्राइब नहीं करा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अगर अपलोड हो तो आपको वो मिल सके। चलिए, आज हम लोग रिवीजन टाइम है हम लोगों का ये, और आज हम इसमें पूरा जितना अभी तक हम लोगों ने तक पढ़ा है वो सब हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। आज ये हम लोग का काम है। चलिए, ये आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है तो इसलिए इसको ध्यान से नोट करें। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन लिखाया है वो क्या है, राइट नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। मतलब आज हमें राइट इन वर्ड्स करना है, शब्दों में लिखना है या वर्ड्स में लिखना है, और किस में लिखना है, इंडियन नंबर सिस्टम में। किस में लिखना है, इंडियन नंबर सिस्टम में। अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा होता है कॉमा लगाना। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कॉमा लगाना। इंडियन नंबर सिस्टम है तो पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, बाकी सारे कॉमा 2 डिजिट के बाद लगाए जाते हैं। ये तरीका होता है क्या, कॉमा लगाने का ये तरीका है। ठीक, आइए काम करते हैं। चलिए, सबसे पहले कॉमा लगाते हैं। 1 2 3, ये हमने लगा दिया कॉमा। ये क्या लगा दिया, कॉमा। आइए आगे, ये फिर 1 2, ये 1 2, ये। मतलब सबसे पहला काम हमारा कॉमा लगाना है। कॉमा राइट साइड से लगाया जाता है। पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, बाकी सारे कॉमा 2 डिजिट के बाद लगाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको कॉमा से कॉमा तक के ऐसे पेयर बनाना है। जैसे यहाँ से, ये देखिए कॉमा स्टार्ट हुआ तो यहाँ से स्टार्ट करा हमने, यहाँ कॉमा ख़त्म हुआ, ये ऐसे पेयर बना लिए हमने। ये क्या हमने, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम पेयर बना रहे हैं। ये देखिए बना लिए पेयर। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम का चार्ट जानते हैं। ये देखिए इंडियन नंबर सिस्टम का चार्ट बना है, और ये मैंने आपको याद भी कराया हुआ है कि पहली गली वंस, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़। वंस में 3 आते हैं, वंस, टेंस, 100। फिर 1000 में 2 आते हैं, 1000, 10,000। फिर लाख में लाख, 10 लाख। फिर करोड़ में करोड़, 10 करोड़। ये आपने याद भी कर लिया है, और अगर आपको ये याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए आप क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहली गली का नाम क्या था, सबसे पहली जो हमारी गली थी उसका नाम था वंस। तो अब एक काम करेंगे, यहाँ ऊपर हमने क्या लिख दिया, वंस। अगली गली का नाम क्या था, 1000। पूरा नाम मत लिखिए, छोटा छोटा। अगली गली का नाम क्या था, लाख। अगली गली का नाम करोड़। हो गया। पहला काम कॉमा लगाना, दूसरा काम क्या है आपका, ग्रुप बनाना। ग्रुप बना के उनके ऊपर ऐसे नाम लिख देने। नाम लिखने के बाद जो 100 की प्लेस में डिजिट आ रहे हैं उनके नीचे अंडरलाइन। ध्यान से सुनिए, जो 100 की प्लेस में जो डिजिट आ रहे हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे आप सभी को पता है कि वंस की प्लेस में 100 आता है। किसकी प्लेस में आता है, वंस की। वंस के उसमें हमें 100 मिलता है। ठीक, तो एक काम करेंगे, क्या करेंगे, ये रहा वंस, ये हुआ टेंस, और ये क्या आया, ये आई 100 की प्लेस। जो 100 की प्लेस में है उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। आपको पता है 1000 में 100 आता नहीं, लाख में 100 आता नहीं, करोड़ में 100 नहीं आता। ठीक, जिसमें आता था 100 हमने उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया। लिखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में सबसे पहले जो ग्रुप बनाया है उसमें कौन है अंदर, 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 5। ठीक, जो हमने ये ग्रुप बना कर रखा ना, ये इसमें सिर्फ एक ही इंसान आ रहा है, वो भी कौन, 5। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे हमने अंडरलाइन भी नहीं किया है। ठीक, 5 किसके घर में बैठा है, करोड़ के घर में, तो यहाँ हमने लिख दिया करोड़। इसका काम हो गया। जैसे ही आगे बढ़े तो हमने ये देखा यहाँ भी कहीं अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन नहीं है। तो अगली गली किसका नाम क्या है, लाख। इसमें कितने लोग आ रहे हैं, इसमें 2 लोग।
सिर्फ 100 की प्लेस में जो डिजिट आता है सिर्फ हम उसको अलग लिखते हैं, बाकी सबको एक साथ। तो यहाँ पर 7 और 3 क्या लिखेंगे? 73। एक बात और याद रखिएगा, सिर्फ फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर ही कैपिटल बने, बाकी सब स्मॉल। 73 किसकी गली में आ रहे हैं? लैख की गली में, तो ये लैख लिख लिया हम लोगों ने। जैसे ही आगे बढ़े तो कौन मिला? 1000। 1000 क्या? 2 लो। 02, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि 02 को क्या पढ़ेंगे। तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए मैथ का एग्ज़ाम हुआ 10 मार्क्स का, और आपको उसमें ऐसे नंबर टीचर ने दिए, तो आप क्या पढ़ते हो? आप ये बोलते हो मुझे 10 में से 2 मार्क्स मिले। ठीक, मतलब किसी डिजिट के लेफ़्ट साइड में आप कितने भी ज़ीरो लगा दें, सिर्फ ज़ीरो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज इसको आप क्या पढ़ेंगे? 2 ही पढ़ेंगे। तो क्या हो गया? 2। 2 किस गली में? 1000 गली में, तो आगे हमने क्या लिख दिया? 1000 हो गया। अब आगे देखिए, जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने देखा रे इसके नीचे तो अंडरलाइन है। ये देखिए हमने पहले से अंडरलाइन कर दी है। लाओ मैं इसको दूसरे कलर से अंडरलाइन कर दूँ। क्यों? ये लो, इसको मैं दूसरे कलर से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। और अभी यदि याद करो, हम लोगों ने कहा था कि 100 की प्लेस में जो डिजिट आएगा हम उसके नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब आज 1 है, 1 किसकी प्लेस में आ रहा है? 100 की प्लेस में। और 100 की प्लेस में जो डिजिट आता है उसको हम अकेले लिखते हैं। तो 100 की प्लेस में कौन आ रहा है? 1। तो यहाँ हमने क्या लिखा? 1। 1 किसकी प्लेस में आ रहा है? 100। तो आगे हमने क्या नोट कर दिया? 100 हो गया। बाकी जो बचे, क्योंकि भी वंस यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ ख़त्म होगा, बाकी ये जो बचे इनको एक साथ, क्यों? 100 की प्लेस में जो आएगा सिर्फ उसको अकेले, बाकी सब एक साथ। एक साथ क्या लिखेंगे? 95। ये हो गया आपका इंडियन नंबर सिस्टम, कि कैसे हम किसी भी दिए गए क्वेश्चन को नंबर नेम में अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको लिख करना है, ये आप करेंगे। याद रखिएगा, पहला काम कॉमा लगाना, फिर ग्रुप बनाना, ग्रुप के ऊपर नाम लिख लेना, फिर जो जो 100 की प्लेस में आए उसके नीचे अंडरलाइन, बस करना स्टार्ट करिए। चलिए, ये चार्ट है। चार्ट जिन भैया बहनों ने अभी तक याद नहीं करा है वो चार्ट याद कर लें। इसके बाद हमारा अगला आता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में याद रखिए, कॉमा एवरी 3 डिजिट के बाद लगता है। हर 3 डिजिट के बाद इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा लगता है। ये मैंने देखिए लिख रखा हुआ है ये। और कॉमा लगाने का वही तरीका, कॉमा कहाँ से लगेगा? राइट साइड से। ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक, सबसे पहली गली वंस, फिर 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन। इसमें एक बात बहुत गौर करिएगा, क्या? वंस में भी 100 आता है, ठीक, 1000 में भी 100 आता है, मिलियन में भी 100 आता है, और बिलियन में भी 100 आता है। ये ध्यान रखिएगा, इंडियन में सिर्फ एक ही गली में, वंस की गली में ही सिर्फ 100 आता है, लेकिन इसमें सब में 100 आएगा ही आएगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। राइट नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। कोई भी क्वेश्चन दे, राइट इनवर्स या राइट नंबर नेम, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको नंबर नेम या वर्ड्स में किस में लिखना है, इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है या इंटरनेशनल। तो आज हमें लिखना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहला काम क्या होता है? कॉमा लगाना। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पहला कॉमा, सारे कॉमा कितने डिजिट के बाद लगते हैं? 3 डिजिट के बाद। तो देखिए 1 2 3, यहाँ लगा दिया कॉमा, 1 2 3, यहाँ लगा दिया कॉमा, 1 2 3, यहाँ लगा दिया कॉमा। पहला काम कॉमा लगाना था, कॉमा लग गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमें क्या करना था? ग्रुप बनाने थे ऐसे। ये देखिए यहाँ मैंने देखिए 3 ग्रुप बनाए। क्यों? ये कॉमा देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म हो गया, तो 3 लोग आ रहे हैं, तीनों पे मैंने क्या बना दिया? ऊपर ग्रुप बना दिए, ये यहाँ पर और ये ऐसे। ठीक, अब अगला काम हमारा क्या है कि इन ग्रुप के ऊपर हमें नाम लिखना है, गलियों के नाम। पहली गली का नाम क्या था? वंस। दूसरी गली का नाम 1000, पूरा नाम मत लिखिए। फिर अगली गली का नाम क्या था? मिलियन।
फिर अगली गली का नाम क्या था, बिलियन। ठीक, ऐसे हमने सारी गलियों के नाम लिख दिए। इसके बाद हमने क्या कहा, जो जो 100 की प्लेस में डिजिट आए उनके नीचे अंडरलाइन। आपको पता है वंस में 3 लो, वंस, टेंस, 100। ये देख 100 आ रहा है ना, अंडरलाइन। 1000, 10,000, 100,000, 100 आया ना, अंडरलाइन कर लिया। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 आया ना तो अंडरलाइन। यहाँ से बिलियन है, आगे की 2 प्लेस नहीं है। कर लिया इतना काम। अब आपको क्या करना है, अब आप लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट साइड में सबसे पहला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, 7। ये ग्रुप बना हुआ है ना, ये इसमें सिर्फ 7 है, तो क्या हो गया 7। 7 किसी गली में है, बिलियन की गली में, तो आगे क्या लिख दिया, बिलियन। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने देखा ये तो अंडरलाइन है। अंडरलाइन है, इसका मतलब क्या, ये 100 की प्लेस में बैठा है, और जो 100 की प्लेस में होता है उसको अकेले लिखते हैं। तो आज हम क्या लिखेंगे, 5 किसकी प्लेस में आया है, 100 की प्लेस में। अब जितने बचे 100 की प्लेस वाले को छोड़कर जो भी बचे उनको एक साथ, तो यहाँ पर कौन बच गया, ये दोनों बच गए, देखिए बच गए। तो इनको कैसे लिखेंगे, एक साथ, मतलब 86। अब एक बात देखिए, ये तीनों किसी गली में आ रहे थे, ये तीनों मिलियन की गली में आ रहे थे, तो आगे क्या लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा मिलियन। इतना काम हो गया। जैसे ही आगे बढ़े तो हमने देखा, अरे यहाँ भी अंडरलाइन है, तो इसका मतलब ये 100 की प्लेस में आया हुआ, तो इसको अकेले लिखो। तो क्या लिखा है, 2 किसकी प्लेस में है, 100 की प्लेस में। जो बाकी बचे, बाकी क्या बच गए, 10 मीन्स 10। ठीक, किसी गली में आए हैं, 1000 गली में, तो आगे गली का नाम। जैसे ना आपसे पूछा जाता है कि आपका घर कहाँ पर है, तो आपने घर दिखा दिया, फिर बताते हो ना मेरा घर इस गली में है, तो वही ये मैंने घर लिख दिया 210, घर का नाम लिख दिया। अभी किसकी गली में आ रहे हैं, 1000 की गली में आ रहे हैं, तो उसको आगे मैंने क्या बताया, उसका नाम भी बताया मैंने कि 1000 गली में आ रहा है। अब जैसे ही आगे बढ़े फिर एक अंडरलाइन मिल गया, लेकिन आज जो अंडरलाइन है वो 0 के नीचे अंडरलाइन है। 0 मतलब उस घर में कोई नहीं रहता, तो जिस घर में कोई नहीं रहता हम उसकी बातें नहीं करते हैं। ठीक, अब यहाँ क्या बच गया, 2 और 9, 2 और 9 मीन्स 29। ये आ गया आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर में। अगर आप ऐसा करते कभी गलत नहीं होगा। पहला काम कॉमा लगाना, कॉमा लगाने के बाद ग्रुप बनाना, और ग्रुप बनाने के अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपको अपने मन से करना है, ये आप अपने मन से करेंगे। सेम प्रोसीजर है जैसा मैंने आपको बताया, सेम वही है। ये हमारा हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आगे चलते हैं। आगे आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सक्सेसर। अब ये क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। लिखा है फाइंड द सक्सेसर। मैंने आपको बताया है कि सक्सेसर मीन्स क्या होता है। सक्सेसर मीन्स होता है ऐड 1 टू अ गिवन नंबर। मतलब क्या इसका हुआ कि जो भी क्वेश्चन का जिस भी डिजिट का या जिस भी नंबर का आपको सक्सेसर निकालना हो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप 1 ऐड करेंगे। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। लिखा ना ऐड 1 टू अ गिवन नंबर, ये काम होता है सक्सेसर का। आइए देखते हैं, क्वेश्चन लिखे हुए करते हैं। सबसे पहले मुझे इसका क्या निकालना है, इसका मुझे सक्सेसर निकालना है। तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो लिखा हुआ है, मैं इसी में कर देता हूँ। ये देखिए मैं क्या करूँगा, इसके नीचे 1 लिखूँगा और क्या करूँगा 1 ऐड कर दूँगा। 5 1 6, ये आ गया आपका सक्सेसर आ गया। तो 5 7 8 4 5 का सक्सेसर क्या हो गया, 5 7 8 4 6। अब मान लीजिए मुझे इसका फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें 1 ऐड कर दूँगा। क्यों 1 ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वी नो दैट टू फाइंड अ सक्सेसर ऐड 1 टू अ गिवन नंबर। मतलब जिस भी नंबर या डिजिट का मुझे सक्सेसर फाइंड करना है उसमें मैं 1 ऐड कर दूँगा। 7 1 8, ये आ गया आपका सक्सेसर आ गया किसका, इस नंबर का। समझ में आ गया। ये याद रखिएगा, सक्सेसर मीन्स 1 ऐड करना है गिवन नंबर पर। चलिए अब आगे चलते हैं। बाकी जो क्वेश्चन ये और ये बचे ये आप करेंगे। अगला आता है हमारा फाइंड द प्रीडेसेसर।
अब प्रीडिसेसर क्या होता है? जैसे सक्सेसर मीन्स होता है 1 ऐड करना, ऐसे ही प्रीडिसेसर मीन्स होता है 1 सब्ट्रैक्ट करना। 1 सब्ट्रैक्ट करना। जिस भी नंबर का या जिस भी डिजिट का आपको प्रीडिसेसर फाइंड करना है, उस नंबर से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस हो गया। इतनी सी कहानी है। जैसे मान लीजिए मुझे इसका प्रीडिसेसर निकालना है, तो मैंने क्या करा, प्रीडिसेसर मीन्स 1 सब्ट्रैक्ट करना, मैंने माइनस साइन लगाया और यहाँ 1 लिखा, 5 में 1 गए 4, ये आ गया आपका आंसर, हो गया। प्रीडिसेसर मीन्स 1 सब्ट्रैक्ट करना, किससे? जिस भी नंबर या जिस भी डिजिट का आपको निकालना हो। अब मान लीजिए मैं इसका निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ माइनस लगाऊंगा और यहाँ 1 लिख दूंगा, ये ऐसे। क्या आंसर आएगा? 5 1 3 6, ये आ गया आपका प्रीडिसेसर। तो अब आप ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप अपने मन से लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। कुछ समय पहले मैंने आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी पढ़ाया था, ठीक। आइए पहले हम लोग प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सीखेंगे, देन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ कुछ डिजिट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं, ये देखिए ऐसे। अब मैं एक क्वेश्चन में आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बताऊंगा। एक बात सुनिए, जैसे मैंने कहा कि एक काम करो, मुझे 4 का मुझे प्लेस वैल्यू निकाल के बताओ। क्या करोगे? जिस भी डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू निकालना हो, उसके नीचे ड्राइंग बनाइए। आपको ड्राइंग बहुत पसंद है, ये हमने बनाई ड्राइंग। ड्राइंग में आप एल को ड्रॉ कर दीजिए, कर दिया। जिसके नीचे आपने ड्राइंग बनाई है उसको आप एक बार लिख दो। मैंने 4 के नीचे ड्राइंग बनाई तो 4 को लिख दिया, ठीक। अब जिसके नीचे आपने ड्राइंग बनाई है उसके राइट साइड में कितने डिजिट हैं, काउंट करिए, 1 2 3। उसके राइट साइड में जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरो आप लगा देंगे। कितने डिजिट हैं यहाँ पे? 3, 1 2 3। तो यहाँ पर हम 3 0 ऐसे लगा देंगे। ये आ गया आपका 4 का प्लेस वैल्यू इस नंबर में, ठीक। समझ में आया? एक और करते हैं। जैसे देखिए, अब मान लीजिए मैंने कहा कि आप 7 का प्लेस वैल्यू निकालिए, तो सबसे पहले ड्राइंग बनाओ। ऐसे ड्राइंग बनाई, किसका निकालने आ रहा है? 7 का, उसको यहाँ लिख दिया। अब इसके राइट साइड में, लेफ्ट नहीं, राइट साइड में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा दिए, 1 2 3 4 5। ये आ गया आपका 7 का प्लेस वैल्यू इन द गिवन नंबर। मेरे ख्याल से आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे काम करते हैं। अब बात यह आती कि फेस वैल्यू क्या होता है। अच्छा, ये एक वर्ड लिख रहा हूँ, क्या? फेस मतलब क्या होता है? फेस का मतलब होता है चेहरा। ऐसे याद करने का तरीका है ये। फेस मतलब चेहरा। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपको अपना ही चेहरा दिखाई देता होगा, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही जिस भी डिजिट का फेस वैल्यू आपको फाइंड करना हो, निकालना हो, उसका आंसर वही डिजिट ही होता है। समझ में आ गया होगा? जैसे मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। 4 का कितना हो जाएगा? 4। 3 का कितना हो जाएगा? 3। 2 का कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जिस भी डिजिट का आपको फेस वैल्यू फाइंड करना हो उसका आंसर वही डिजिट हो जाता है। तो यहाँ से हमने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों ही क्लियर कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन में, जो हमने पीछे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं इसमें। लिखा है फाइंड, क्या फाइंड करना है? सम। ये क्या है? सम का मीन्स आप सभी को पता है, सम का मीन होता है ऐड करना। अब ऐड किसको करना है, जरा ध्यान से देखो। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, मतलब आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को ऐड करना है। अब बात ये आती है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसका निकालोगे, तो आगे और पढ़ो। 3 का लिखा है ना, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3, मतलब हमें 3 का प्लेस वैल्यू और 3 का फेस वैल्यू जो आएगा उनका हमें क्या करना है? सम करना है। नंबर क्या दिया हुआ है? नंबर ये दिया है आपको,
चलिए करते हैं, थोड़ा सा इरेजर से थोड़ा सा इसको रफ कर दूँगा। ये तो आज आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू किससे निकालना है, आपको निकालना है 3 का। चलिए 3 कहाँ है, ये है 3। इसका सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे, डिज़ाइन बनाया, किसका निकालने जा रहे हैं 3 का। 3 के राइट साइड में कितने डिजिट है, 1, तो 1 0 लगा दिया। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितना आ गया, 30। ठीक, अब हमें सिर्फ प्लेस वैल्यू ही नहीं निकालना है, फेस वैल्यू भी निकालना है। तो अब हम आगे लिखेंगे क्या, फेस वैल्यू ऑफ 3। और मैंने अभी आपको बताया जिस भी डिजिट का फेस वैल्यू निकालेंगे उसका आंसर वही डिजिट होगा। तो फेस वैल्यू ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 3। ये अभी हमारा आधा काम हो गया। अब और ध्यान से देखिए, क्या हमसे क्वेश्चन ने क्या करा, फाइंड करने के लिए था, सम फाइंड करने का था। किसका सम, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। हमने प्लेस वैल्यू भी निकाल लिया, फेस वैल्यू निकाल लिया। अब इनका क्या करना है, सम करना। तो ऐसे आप लिखेंगे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3 प्लस का साइन लगाए। ये प्लस साइन क्यों लगाया, क्योंकि आज हमें सम करना है। सम का मीन्स ऐड करना, ऐड का साइन आप सभी जानते हैं। प्लस फेस वैल्यू ऑफ 3, समझ में आया, ये सभी को समझ में आया होगा। अच्छा, प्लेस वैल्यू कितना निकला 3 का, 30, तो 30 ऐसे लिखा, प्लस लगाया। फेस वैल्यू 3 कितना निकला, 3। आंसर कितना आ गया, आंसर आपका आ गया 33। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। पहले आप प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकाल लिए, जो कहे सम कहे सम करिए, डिफरेंस कहे तो डिफरेंस करिए, हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन सम का था तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मीन्स हम लोग समझते हैं सब्ट्रैक्ट करना। क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। अच्छा, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को। मतलब हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करना। अच्छा, अब बात ये आती है कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू किसका, और वो देखो आगे दिया हुआ है 7 का। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले 7 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। 7 कहाँ है, ये थोड़ा सी सफाई कर देते हैं। ये 7 नीचे डिज़ाइन बनाया। 7 के राइट साइड में कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 0 आ गए। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो यहाँ लिख दीजिए 7000। अच्छा, और क्या निकालना है आपको, फेस वैल्यू भी निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए फेस वैल्यू किसका निकालना है, 7 का ही निकालना है। तो 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और आगे है। अब आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको क्या निकालने के लिए कहा था, डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट करना, और सब्ट्रैक्ट किसका, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। तो हम क्या करेंगे, 7000 इसको ऐसे लिखिए पहले, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। और आज साइन कैसा लगाएंगे, आज साइन लगाएंगे माइनस। क्यों माइनस लगा रहे हैं, क्योंकि आज हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। सम के लिए कहता तो प्लस का साइन लगाते हैं, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने का साइन मतलब माइनस। चलिए आगे देखते हैं, फेस वैल्यू ऑफ 7। अच्छा, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कितना निकला आपका, 7000। फेस वैल्यू कितना निकला, 7। ये आ गया आपका 6993। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, तो यहाँ मैंने आपको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और उनके उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वो भी मैंने आपको बता दिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, वो है सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना, कि लार्जेस्ट नंबर हम कैसे निकालते हैं। मैंने कहा कि राइट, क्या करना है राइट में, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया। अब ध्यान सुनिएगा कि हम लोग लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट कैसे लिखते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब भी आपको लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट निकालने के लिए क्वेश्चन बोले तो जितने डिजिट की लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट संख्या बनानी हो, कितने डिजिट की बनानी है, ध्यान से देखेंगे तो 5 डिजिट की। कितने डिजिट की, 5 डिजिट की। जितने डिजिट की आपको लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट संख्या लिखनी हो उसमें उतनी बार या उतने टाइम्स 9 लिख देते हैं। तो आज हमें कितने डिजिट की फाइंड करनी है, 5 डिजिट की। तो हम कितनी बार 9 लिखेंगे, 5 बार। देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर की। मैंने क्या बोला, राइट, क्या राइट 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब क्या करना है आपको, मतलब आपको ये काम करना है कि 7 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर लिखनी है। कैसे लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर के लिए कहे, कितने डिजिट की आज उसने कहा है, आज हमको उसने 7 डिजिट के लिए कहा है, ठीक। तो सबसे पहले आप 1 लिखिए, लिख दिया 1। ये आपको हर स्मॉलेस्ट डिजिट जब आप फाइंड करेंगे तो ऐसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 1 लिख देंगे। अच्छा, आपको टोटल 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट लिखना था, आपने एक डिजिट पहले लिख दिया, अब कितने डिजिट बच गए 6, तो 6 क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया आपका आंसर। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से क्या आपने समझे कि जितने डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना हो, ठीक, उतनी बार पहले आप 1 लिख दीजिए, फिर जो डिजिट बचे उतने आप क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटेड क्या आता देखते हैं हम लोग। मैंने कहा फाइंड द सम, क्या करना है, सम फाइंड करना है। सम का मीन्स ऐड करना। फाइंड द सम ऑफ 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर टू, फाइंड द सम ऑफ 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ये एंड लिख देता हूँ, ये NO डॉट है, मतलब नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर एंड 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ये तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है सम। किसका सम फाइंड करना है, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर एंड मतलब और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का सम निकालना है। तो सबसे पहले आप 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, उतने टाइम्स हम क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये आ गया आपका 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा हमें 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। अच्छा, आप 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, स्मॉलेस्ट आ जा रहा, तो मैंने कहा सबसे पहले क्या लिख लो 1। आपको टोटल 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट लिखना था, आपने 1 पहले लिख दिया, अब कितने डिजिट बच गए 2, तो 2 क्या लगा दिए 0। ये आ गया आपका 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसको क्या करना है, सम करना है। सम का मतलब ऐड करना, ऐड का साइन लगा दीजिए। किसको ऐड करना है, इस स्मॉलेस्ट वाले को, तो ये 0 0 1। अब सॉल्व कर दीजिए, 9 9 10, कैरी लगाओ 10, और ये आ गया 10। ये आज का आ गया आपका फाइनल आंसर। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहीं पर डिफरेंस लिख देता, क्या लिख देता, सम की जगह डिफरेंस, तो आप करते यहाँ तक सारा काम यही करते, बस यहाँ पर आज जहाँ प्लस लगा है वहाँ क्या लगा देते, माइनस का साइन आप लगा देते। तो ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने 90% अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जो फर्स्ट टर्म में आना था। इस वीडियो को अच्छे से देखें। जो आपके और भी क्लासमेट्स हैं या और भी जो मित्र हैं जो दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको नहीं समझ में आता है, वो इस वीडियो को देखें, उनको 100% गारंटी के साथ समझ में आएगा। धन्यवाद।